किसी घटना के विषय में पूर्व में ही जानकारी दे देना भविष्यवाणी कहा जाता है। हमारे इतिहास में इस तरह की बहुत सारी भविष्यवाणियों का वर्णन है जो किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं अपितु आध्यात्मिक आधार पर की गई मानी जाती हैं। इनमें कंस को किसी आकाशवाणी द्वारा उसकी मृत्यु का कारण उसकी बहन के 8वें पुत्र द्वारा बताया जाना मुख्य माना जाता है। आखिर क्या हो सकता है इस अवैज्ञानिक भविष्यवाणी के सच का कारण? देखिए, मेरे विचार से किसी व्यक्ति के लक्षणों को देखकर अन्य लोग बोल देते होंगे कि इसके साथ ऐसा होगा, और कुछ मामलों में वही होता होगा। यह स्वाभाविक भी है। आज भी आम व्यक्ति भी किसी घटना को देखकर सच होने वाली भविष्यवाणी कर सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अधिक क्रोध में है और उसी क्रोध के रहते वह अपने शत्रु से भिड़ने चल देता है। हम जानते हैं कि उसका शत्रु उसकी अपेक्षा कई गुना शक्तिशाली है, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह व्यक्ति अपने शत्रु से अवश्य ही पराजित होगा, यानी पिटकर आएगा। इस प्रकार हमारी भविष्यवाणी सत्य ही साबित होगी। कृष्ण की कथा में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी की 8वीं संतान द्वारा तेरा वध होगा, और भविष्यवाणी सही साबित हुई। इसकी वास्तविकता यह है कि कंस एक निर्दयी अन्यायी शासक था। प्रजा उससे परेशान थी। अपनी बहन से वह अति प्रेम करता था। किसी ने जनता के प्रति द्वेष और अपनी बहन के प्रति उसका प्रेम देखकर क्रोध में बोल दिया होगा कि जिस बहन को तू इतना प्यार करता है उसी की संतान तुझे मारे। ऐसा कहने वाले के मन में इस तरह के भाव अवश्य ही रहे होंगे कि ये कंस इतना बलवान है कि आज पूरे देश में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और फिर इसकी सेना भी तो इसके साथ है। यदि किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उस तक पहुंचने में पहले ही इससे मुकाबला करने वाला व्यक्ति मारा जाएगा। हाँ, इसका ही कोई सगा व्यक्ति यदि बलवान हो तो इसे मार सकता है, क्योंकि वो इसके सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं होगा, और जिस समय यह स्वयं अस्त्र शस्त्र रहित होगा उस समय भी वह व्यक्ति इसके पास हो सकता है। अतः वही व्यक्ति इसे सरलता से मार सकता है। और यह भी हो सकता है कि बोलने वाले ने 8वीं संतान न बोलकर मात्र इतना ही बोला हो कि जिस बहन को तू इतना प्यार करता है वही तेरा काल बने, अथवा यह बोला हो कि तेरा अपना ही कोई तुझे मारेगा। संभवतः इसी कारण उसने देवकी को कैद में डाल दिया हो और सोचा हो कि यह कैद में है और अबला भी है, अतः मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकेगा, अर्थात मेरा अपना भी मुझे कोई नहीं मार सकेगा। बाद में उसने अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु तो उसकी संतानों को भी जिंदा न छोड़ने का विचार बना लिया हो, यह सोचकर कि इसकी संतानें इसको बंदी बनाकर रखने का बदला मुझसे ले सकती हैं, अतः इनको मारते रहो। इस तरह वह देवकी से उत्पन्न होती सभी संतानों को मारता रहा। यह तो संयोग ही था कि वसुदेव के उपक्रम के कारण कृष्ण बच निकले और उन्होंने कंस को मारकर अपने माता पिता को आज़ाद कराया। इस उपक्रम में यह भी संभव है कि देवकी और वसुदेव की संतानों को इस तरह एक एक करके मरते देखकर द्वारपालों को भी उन पर दया आई हो और उन्होंने ही इस उपक्रम में कृष्ण सहित वसुदेव को गोकुल जाने की सुविधा प्रदान की हो। इस तरह यदि कृष्ण से पहले भी कोई संतान कंस के हाथों से बच निकलती तो वह समर्थ होती और वह भी ऐसी ही कोशिश कर सकती थी, भले ही सफलता मिल पाती अथवा नहीं। यह वर्तमान में भी देखा जाता है कि कल्पना अर्थात भविष्यवाणी में 50% से भी कम सत्य सिद्ध होने पर उसे अक्सरशः सत्य सिद्ध करने हेतु तो नई नई कहानियाँ गढ़ ली जाती हैं। यह ऐसे ही है जैसे किसी स्वयंभू संत को किसी अपराध में जेल जाने पर उसके शिष्यों द्वारा यह प्रचारित करना कि हमारे गुरुजी तो पहले ही उन्होंने तो पहले ही कह दिया था, मैं इस जेल में भी कुछ समय रहना चाहता हूँ, इसीलिए हमारे गुरुजी ने एक बार हेलीकॉप्टर से जेल का निरीक्षण किया था। वे तो अन्य कैदियों को आशीर्वाद देने के लिए जेल में गए हैं। जबकि सत्य यह हो सकता है कि बुरे कर्मों में लिप्त रहने के कारण उक्त संत ने यह कल्पना की होगी कि एक दिन जेल में जाना तो पड़ ही सकता है, क्यों न अपने शिष्यों को भ्रम में डालकर अपने प्रति उनकी श्रद्धा को और भी दृढ़ कर लूं। इस तरह हम देखते हैं कि भविष्यवाणी में कोई आध्यात्मिक अथवा दैवीय शक्ति कार्य नहीं करती, अपितु अनुभव आधारित कल्पना सच हो जाया करती है।